मसीह खुदावंद के जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस दौर में हम रहते हैं वो बिलाशुबा जदीद तरीन साइंसी दौर कहलाता है। आज मेडिकल, आईटी, डिफेंस सिस्टम और बेशुमार शुबाजात में तरक्की अरूज पर हमें नजर आती है। सोशल मीडिया ने अब दुनिया के किसी हिस्से की खबर, सकाफत और किसी भी तरह की हलचल को पोशीदा नहीं रहने दिया। आज माहिरीन मौसमियात मौसमी तगैयर और तबद्दुल को भांप कर बरवक्त आगाही की मदद से हजारों लोगों की जानों को महफूज बनाने की अहलियत रखते हैं। खास तौर पर अगर हम इंसान को अपनी बका और हिफाजत की जरूरियात को बढ़ाने और तरक्की देने की बात करें तो दुश्मन को तलाश करने और उसकी चालों को भांपने के सिलसिले में भी साइंस ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। ऐसी सैटेलाइट्स, सेंसर्स और सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स मौजूद हैं जो रात के अंधेरों और बादलों से पार दुश्मन को ढूंढ निकालने की सलाहियत रखते हैं। जीपीआरस यानी अर्ताशी रेडार्स की मदद से गारों, टनल्स और जमीन की तह में छुपे दुश्मन की हरकत को जानना और तलाश करना भी अब मुमकिन है। तिब की दुनिया में इंसानी जिस्म में पोशीदा दुश्मन जैसा कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, कैंसर और दूसरी कमजोरियों को तलाश करने के लिए आज एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स और लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह मौजूद हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि साइंस ने ऐसे आलात तैयार कर लिए हैं कि दुश्मन का छुपना लगभग अब नामुमकिन है। लेकिन आज हम एक ऐसे दुश्मन के मुतालिक सीखेंगे जो इस कदर साइंसी, अक्ली और तालीमी तरक्की के बावजूद तलाश करना नामुमकिन है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये दुश्मन हमारे दिल और दिमाग के इंतहाई तारीक, पोशीदा और गहरे कोनों में रहता है और ये सिर्फ उस वक्त जाहिर होता है जब ये अपना तबाहकुन काम कर चुकता है। ये जानलेवा दुश्मन इंसान का हसद है, इंसान के दिल की जलन, एनवी और जेलसी है। हसद की एक जामे तारीफ यूं की जाती है कि जो कुछ दूसरों के पास हो उनके पास होना नाजायज समझना और अपने लिए उन्हीं को जायज तसव्वुर करना हसद का रवैया है। बहरहाल अफसोस कि हम बहुत दफा इस दुश्मन से या तो अनजान रहते हैं या हम इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगरचे किसी साइंस, तिब या जदीद आले से तो मुमकिन नहीं कि हसद जैसे दुश्मन को तलाश किया जा सके, लेकिन कलाम मुकद्दस चंद ऐसे मखसूस निशानात, अलामात बताकर ईमानदारों की मदद करता है कि वो हसद जैसे खतरनाक दुश्मन के बारे में बरवक्त जानकर उसकी तबाही और बर्बादी से बच सकते हैं। आप मेहरबानी फरमाकर मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक पाकिस्तान और मजदूरों की तमसील की तलावत करें ताकि हम इस वाक़े में उन रवैयों, निशानात और इशारात को देख सकें जो हमें हसद में मुब्तला कर सकते हैं। तलावत किए के हवाले में एक मालिक है जिसके पाकिस्तान में काफी काम है और उसे मजदूरों की जरूरत है। मालिक तकरीबन सारा दिन मजदूर तलाश करता रहता है। वो सवेरे निकला यानी सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे के दरमियान और 1 दिनार रोज ठहराकर मुस्तकिल मजदूर रख लिए। फिर पहर दिन चढ़े यानी सुबह 9 बजे निकला और कुछ मजदूर और रखे। फिर दोपहर 12 बजे और फिर तीसरे पहर यानी 3 बजे और 1 घंटा दिन रहे यानी तकरीबन 5 बजे उसने और मजदूर रखे। जहन में रखिएगा कि सुबह सवेरे काम पर रखे गए मजदूरों के अलावा बाकी किसी के साथ भी मजदूरी नहीं ठहराई गई क्योंकि मजदूर रखने का वक्त निकल चुका था। शाम को जब मजदूरों को बुलाया गया ताकि मजदूरी अदा की जाए तो मामला बिगड़ गया। जो मजदूर सुबह सवेरे आए थे वो खुश ना थे क्योंकि मालिक ने सबको बराबर मजदूरी दी यानी 1 दिनार सबको। ये देखकर सुबह सवेरे काम पर आने वाले मजदूर बुड़बड़ाने और शिकायत करने लगे। इस तमसील में उन मजदूरों के रवैये और सूरत हाल को सामने रखकर उन निशानात और इशारात को देखें जो उनके अंदर छुपे हसद जैसे दुश्मन का पता बताते हैं। हसद का पहला साइन मुआजना करना है। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 20वें बाब में पाकिस्तान और मजदूरों की कहानी में सुबह सवेरे काम पर रखे गए मजदूरों ने बाद में आने वाले मजदूरों की आमदन का मुआजना अपनी आमदन के साथ करना शुरू कर दिया और घर के मालिक से शिकायत करने लगे कि तूने इनको हमारे बराबर कर दिया। और यकीन जानिए कि यही हसद और रकाबत का पहला साइन है। आज हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मुआवजा करने की दौड़ बड़ी जोरों पर है। अक्सर हम देखते हैं कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ मुआवजा करके हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हम पेश करते हैं बस वही बेहतर है और आपकी जरूरत के लिए है।
बाकी सब कुछ बेकार है। हसद जैसे दुश्मन को पनाह और शह देने का आज बहुत बड़ा सोर्स सोशल मीडिया भी है। अक्सर हम अपनी खानदानी जिंदगी और रख रखाव का मुआवजा दूसरों के साथ करते हैं और हसद और जलन का शिकार हो जाते हैं। बहुत दफा हम अपनी अशिया का, आमदन का, स्टूडेंट्स अपने नंबर्स और पोजीशन का, घर, गाड़ी, दफ्तर और कपड़ों का मुआवजा दूसरों के साथ करते हैं और हसद और जेलसी को अपने दिल और जहन में जगह दे देते हैं। चंद साल पहले हमारे मुल्क में मखलूत मैराथन रेस का ऐलान किया गया। इस खबर को सुनते ही बहुत से लोगों ने मुखालफत शुरू की और एक टीवी चैनल ने तज्जिया किया और फिर बताया कि मुखालफत करने वालों में 95% ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी सैर नहीं की और ज्यादातर लोग ऐसे थे जो सिरे से भाग भी नहीं सकते थे। वजह मजहबी, सकाफती या इक़्तिदार की पासदारी नहीं थी, बल्कि वजह हसद थी, जिसमें दूसरों की बरकत से जलन और नफरत महसूस होती है और इंसान मुखालफत पर उतर आता है। बाज़-औक़ात हमारे रूहानी मामलात भी हसद जैसे खतरनाक जज्बे से पाक नहीं होते। किसी एक डिनोमिनेशन का किसी दूसरी डिनोमिनेशन के साथ मुआवजा करना और फिर उसे कमतर समझना, किसी की रूहानी जिंदगी पर शक करना या अपनी कलीसिया, खानदान और रूहानी जिंदगी का किसी दूसरे की रूहानी जिंदगी से मुआवजा करके दिल ही दिल में रूहानियत के दर्जात मुकर्रर कर लेना, यकीन जानिए कि हसद का गुनाह है, कुछ और नहीं। और नतीजा क्या निकलता है? गुस्सा, मुखालफत, नफरत और कीना। अगरचे तिब और साइंस इसका इलाज ना भी बता सकें, घबराइए नहीं। कलाम मुक़द्दस एक असूल वज़ा करता है जिसके वसीले हसद जैसे खतरनाक दुश्मन की वजह से मुआज़ने और तकाबुल के रवैये को घर की दहलीज से दूर रखा जा सकता है। मुक़द्दस रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत में मरकूम है, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो। सो याद रखिएगा कि मुआज़ना और तकाबुल हसद है और दूसरों की खुशियों में खुद को शामिल करना और दूसरों के दुख में दुआ करना ही हमारी बरकत और खुशी का बायस है। हसद का दूसरा साइन शिकायती जुबान और इल्जाम तराशी है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब में हसद का दूसरा वाज़े सबूत हमें तब नजर आता है जब मजदूरों के बारे में लिखा है कि जब उनको मजदूरी मिली तो वो मालिक से शिकायत करने लगे कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। यूं मालिक के साथ बेबुनियाद शिकायती जुबान भी इस्तेमाल की गई और मालिक पर बेइंसाफी का इल्जाम भी लगाया गया, हालांकि उनको वो मजदूरी दी गई जो उनके साथ काम शुरू करने से पहले मुकर्रर की गई थी। रोजमर्रा जिंदगी के आम मामलात के अलावा बहुत दफा हम रूहानी मामलात में भी बिना सोचे समझे खुदा से भी शिकायती जुबान इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। बहुत दफा जब हालात हमारे मुताबिक नहीं होते तो हम खुदा से शिकायत करने लगते हैं, मेरे साथ जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ, आखिर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। मैं एक ईमानदार शख्स हूँ, चर्च में बाकायदगी से जाता हूँ, दायकी भी देता हूँ, फलां शख्स तो गुनहगार है, खुदा से और खुदा के घर से उसका कोई सरोकार नहीं, लेकिन फिर भी वो खुशहाल है। याद रखेगा कि ऐसा रवैया, ऐसे फिक्रात महज हसद और जलन का नतीजा है और ये ऐसा मनफी रवैया और सोच है जिसका इलाज शायद किसी भी डॉक्टर या तबीब के पास नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, खुदा का कलाम एक असूल वज़ा करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम उसका 4वां बाब और उसकी 11वीं आयत में मरकूम है, मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूं। हसद का तीसरा साइन मजदूरों का अपनी मजदूरी से नजरें हटाकर दूसरों की मजदूरी पर नजरें जमा लेना है। पाकिस्तान और मजदूरों की कहानी में मजदूरों को मजदूरी देने का तरीका यूं अपनाया गया कि जो मजदूर बाद में काम पर लगाए गए, मजदूरी देने का आगाज उनसे किया गया। गौर कीजिएगा कि इस सारे वक्त में वो मजदूर जो सबसे पहले काम पर लगाए गए थे, उनकी नजरें बाकी मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी पर जमी हैं। जब बराबर मिला, गुस्से, नफरत और हसद से भर गए और शिकायत और इल्जाम तराशी पर उतर आए। तो याद रखें, हसद ऐसा गुनाह है जिसमें नजरें खुदा से हट जाती हैं और किसी और जानिब मरकूज हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि गुनाह का आगाज कैसे हुआ? हम समझते हैं कि गुनाह का आगाज खुदा की नाफरमानी है, लेकिन अगर हम गौर करें तो नाफरमानी तो नतीजा है, जबकि इसकी रूट में दरअसल हसद का गुनाह था जो आदम और हव्वा को खुदा की हुक्म अदूली की तरफ ले गया। सियाको सबाक पर गौर किया जाए तो इससे पहले कि इब्लीस हव्वा को वरगलाता, हव्वा पहले से इस जगह पर मौजूद है
जहां शजरे ममनुआ था। वो उन मजदूरों की तरह खुदा की तरफ से मिलने वाली उन तमाम बरकत और इख्तियारात से नजरें हटाकर अपनी आंखें उस फल पर गाड़ चुकी है जिससे खुदा ने मना किया था। तभी इब्लीस हव्वा के सामने इस फल को लेकर मुआजना और तकाबुल रख देता है कि अगर तुम इसे खा लोगे तो तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। फिर इब्लीस हव्वा के सामने खुदा की शिकायत करता है और खुदा को ना इंसाफ ठहराकर इल्जाम भी लगाता है कि जो फल तुम्हारी आंखें खोल सकता है और तुमको खुदा की मानिंद बना सकता है, उसी से खुदा ने तुमको मना कर दिया है। यूं हम देखते हैं कि गुनाह के आगाज में हसद के तीनों साइंस एक साथ दिखाई देते हैं और नतीजा खुदा की नाफरमानी और खुदा की हुक्मादुली है। कलाम मुकद्दस में इस बात की शहादत मुकद्दस याकूब के आम खत के 3 बाब की 16वीं आयत में मौजूद है, जहां मरकूम है कि जहां हसद है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम है। सो याद रखें, अपनी बरकतों से नजरें हटाकर जो कुछ दूसरों के पास हो उसे देखते रहना हसद का खतरनाक साइन है। और ये वो रवैया है जिसे आम जिंदगी में हम नुमायां तौर पर देख सकते हैं। हम ध्यान रखना चाहते हैं कि दूसरे क्या खरीद रहे हैं, हम ध्यान रखना चाहते हैं कि दूसरे क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, दूसरों के हाथ में क्या है। हम इसे हमेशा देखते हैं और अपनी बरकतों से नजरें हटाकर दूसरों की बरकत पर नजरें जमा लेते हैं। ऐसे रवैये का कौन इलाज कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन हाँ, कलामे मुकद्दस में हल मौजूद है। इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब और 2 आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें। तो मेरे और आपके लिए चैलेंज क्या है? याद रखें, अगर हम दूसरों के साथ मुआजना और कंपैरिजन करने के शौक में हद से ज्यादा मुब्तला हो चुके हैं, ये हमारे अंदर हसद का पहला साइन है। और अगर हम हर लम्हा शिकायती जुबान के गर्दाब में घिरे रहते हैं, यकीन जानिए कि ये हमारे अंदर हसद का दूसरा साइन है। हल कहाँ है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहकर खुदा का शुक्र करना सीख जाऊं। और अगर हमारी नजरें उन सब से हटकर जबरदस्ती जो दूसरों के पास है उसके तरफ घूम जाती हैं और हम अपनी चीजों को कमतर और दूसरों को ज्यादा ब्लेस्ड तस्वुर करते रहते हैं, तो यह हसद का तीसरा बड़ा साइन है। बेहतर होगा तो enjoy what God has given us and keep our eyes on Jesus. Never use a complaining tongue, because it is a wrong way of telling God that He has been unjust to us. God bless you all. Amen.